गाइस स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं शुरू कर रही हूँ कहाँ से। इन्फेंटिसाइड, शिशुवध की परिभाषा क्या होगी। डेफिनेशन ऑफ इन्फेंटिसाइड क्या होता है। इट इज़ अ डेलिब्रेट किलिंग ऑफ ए न्यूबॉर्न चाइल्ड अंडर 12 months ऑफ एज विद विलफुल एक्ट ऑफ अमेशन और एक्ट ऑफ कमीशन बाय मदर और रिलेटिव्स और एनी पर्सन। ठीक है। साइन ऑफ लाइव बर्थ एज रिकोगनाइज बाय द सिविल लॉज। क्राई ऑफ द बेबी वेक्टस वेजिनस और वेजाइनस इन यूरिटनस। नवजात का हलचल रोना जिसे हम कहते हैं। ठीक है। मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ बॉडी, नवजात का हलचल करना, नवजात का छींकना, स्नीजिंग एंड हृदय की धड़कन, हार्ट बीट। वेदर द फीटस वॉज बॉर्न अलाइव, वायबिलिटी और द कैपेसिटी टू लीड अ सेपरेट लाइफ आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मदर डिपेंड्स ऑन द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक्सेप्टेबल एज ऑफ वायबिलिटी ऑफ द फीटस इज 210 days. Two other conditions of newly born fetus are recognized whether they are born alive. These are स्टिल बॉर्न फीटस, मृत जन्मा और मृतजा या मृतजात शिशु। अकॉर्डिंग टू WHO, a stillborn child is one which had issued forth from the mother after 28 weeks of pregnancy and neither breathe nor show any sign of life after being completely expelled. In contrast to general conception, some stillborn fetus may show some signs of respiration which they are still in the vagina of the uterus called vagina vaginatus or uterus called vagina urinatus. Change of infanticide will not stand in the stillbirth cases. अंतमृत शिशु, गर्भ शिशु, डेथ बॉर्न फीटस, डेथ ऑफ अ फीटस इनसाइड द यूट्रस जिसे हम कहते हैं। साइन ऑफ डेथ बॉर्न फीटस क्या होगा। रिगोमोटिस होगा, इंटरयूटाइन मैक्रेशन, ऑटोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा, ओवरलैपिंग होगा स्कल बोन्स का, स्पैकलिंग, साइनेंस ऑफ टिश्यूज, एडेमा स्किन ग्रेटर दैन 5 mm, इंटरयूराइन म्यूमिफिकेशन, प्यूट्रिफिकेशन, गैस शेडो इन फीटल हार्ट एंड वेसल्स जिसे हम रॉबर्ट साइंस कहते हैं। प्राइमरी इशू इन इन्फेंटिसाइड्स, द चाइल्ड वॉज कैपेबल ऑफ सर्वाइवल आफ्टर द बर्थ। डिग्री ऑफ मेच्योरिटी, क्या शिशु जन्म के बाद जीवित रहने में समर्थ था। क्या शिशु जीवित जन्मा और जन्म के बाद स्वतंत्र रूप से जीवित था। द चाइल्ड वॉज बॉर्न अलाइव एंड हैड अ सेपरेट एक्सिस्टेंस आउटसाइड द मदर्स बॉडी। द डेथ वॉज कॉज्ड बाय विलफुल एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन। शिशुवध के द्वितीय मुद्दा क्या होगा। मृत्यु के समय शिशु की संभाव्य आयु, प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ अ चाइल्ड आफ्टर बर्थ। प्रसव, सद्य प्रसव, इट वॉज मे ऑल्सो बी नेसेसरी टू प्रूव दैट द मदर हैज रिसेंटली डिलीवर्ड। शिशु एवं माता के संबंध, कनेक्शन बिटवीन द न्यूबॉर्न इंडिपेंडेंट मदर। नेक्स्ट है शिशुवध में प्रथम मुद्दा प्राइमरी इशूज के प्रथम मुद्दा क्या होता है। प्राइमरी इशूज इन इन्फेंटिसाइड के शिशु जन्म के बाद जीवित रहने में समर्थ था तो ये देखा जाता है। नेक्स्ट है इंट्रायूट्राइन एज ऑफ न्यूनेट, इसमें पार्ट्स दे रखे हैं तो फीटस ग्रेटर देन 210 days, 30 weeks, 7 months। रेट ऑफ न्यूनेट फीटस कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 1.3 kg। क्राउन हील, लेंथ ऑफ न्यूनेट फीटस 35 centimeter। हैसेस रूल, सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन इंट्रायूट्राइन एज ऑफ न्यूनेट फीटस 28 weeks, 30 weeks, 36 weeks। कैल्सिनम 28 वीक्स कैल्सिनम और टेलस देखते हैं 30 वीक्स पे। ऑल सेक्युलर वर्टिब्रे देखेंगे 36 वीक्स पे। लोअर एंड ऑफ फीमर देखेंगे। स्काल्प हेयर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। नेल ऑलमोस्ट about 2.5 centimeter long, nail almost reach scalp hair, 2.5 centimeter long, nail almost reach the tip of the finger. Left kidney is in scrotum and right ear external ear। जीवित जन्मा एवं मृत जन्मा शिशु में भेद क्या क्या होता है। शेप ऑफ चेस्ट, जीवित में क्या होगा, ड्रम लाइक होगा, मृत में फ्लैट होगा। ड्रम लाइक क्यों होगा, इंस्पायरेशन हो रहा है तो ठीक है। पोजीशन ऑफ डायफ्राम 6-7th रिब ऑफ लेवल बॉर्न में। अनरेस्पायर्ड लंग में कैसा होगा, मतलब डेथ वाले में 4th to 5th रिब ऑफ लेवल। वॉल्यूम ऑफ लंग कैसी होगी, लाइव में लार्ज होगी, डेड में स्मॉल होगी। मार्जिन ऑफ लंग राउंडेड होगी जो जीवित है और शार्प होगी जो डेड है। प्लूरा ऑफ लंग थिन और टेंस होगी लाइव में और लूज ऑफ रिंकल होगा डेड में। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी ऑफ लंग, रेस्पायर्ड लंग की कैसी होगी, मतलब जो जीवित है वो स्पॉन्जी, इलास्टिक एंड सिप्रेटिक और दूसरे वाले में डेंस फिल्म नॉन क्रिपेटिक। कलर ऑफ लंग कैसा होगा, मार्बल लाइक होगा आपका लाइव में और कैसा होगा, रेडिश ब्राउन लाइक लिवर में होगा। ब्लड इन लंग फ्रॉटी होगा जो लिव है और लेस फ्रॉटी होगा जो डेड है। वेट ऑफ लंग
रेस्पायर्ड में 60 to 70 ग्राम और 30 to 40 ग्राम डेड में देखने के लिए मिलता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.94 लाइव में और 1.04 डेड में। हिस्ट्रोस्टैटिक टेस्ट, स्क्वीज्ड पीस ऑफ लंग फ्लोट ऑन वाटर लाइव में, स्क्वीज्ड पीस ऑफ लंग सिंक इन वाटर इन डेड में। एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ थोरेसिक कैविटी लाइव में कैसी होगी, ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट होल कैविटी, और डेड में क्या होगा, नॉट ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट होल कैविटी। वेसल विद इन लंग्स प्रोमिनेंट विद इंक्रीज सर्कुलेशन लाइव में, डेड में क्या होगी, नॉट ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट नॉट प्रोमिनेंट एंड नॉट इंक्रीज सर्कुलेशन। एल्वेलाई एक्सपेंडेड एंड राइजेज अबव द सरफेस लाइव में, नॉट सो। माइक्रोस्कोपी एल्वेलाई सैक डायलेटेड एंड लाइन विद फ्लैट सेल्स vascularly prominented, और डेड में alveolar sac closed and lined with columnar cubolidal cells। एयर इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगी, जबकि डेड में प्रेजेंट नहीं होगी। मिल्क फीड इन स्टमक हमें देना होगा लाइव में, और उसमें नहीं देना होगा। फिर हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट कराए जाते हैं। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट क्या होते हैं, तो देखो हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट में क्या आएगा कि डेफिनेशन है, स्क्वीज्ड पीस ऑफ लंग फ्लोट ऑन द वाटर इन केस ऑफ रेस्पायर्ड लंग एंड सिंक्स इन द, अभी मैंने बताया था ये हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट है। उसके बाद प्रिंसिपल क्या है इसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी रेस्पायर्ड लंग्स में जो होती है वो कितनी होती है, 0.94 है, और 1.04 से 1.05 आपका डेड में देखने के लिए मिलेगा। प्रोसीजर क्या है, रिमूव करते हैं लंग को अलॉन्ग विद ट्रैकिया बाय टाइपिंग एट द लैरिंजल एंड प्लेस दैम इन अ जार वाटर एंड नॉट फॉर देयर फ्लोटिंग। द लंग्स आर देन सेपरेटेड एंड ईच टेस्ट इज सेपरेटेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लोटिंग। देन ईच पीस ऑफ लंग टेस्टेड फॉर प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लोटिंग। द स्क्वेज पीस ऑफ लंग टेस्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लोटिंग। ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट कैसे करोगे आप। फॉल्स हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, एक्सपेंडेड लंग्स, डेथ ड्यू टू अक्यूट एडिमा ऑफ द लंग्स, डेथ ड्यू टू एस्पायरेशन निमोनिया और डेथ ड्यू टू ब्रोंकियल निमोनिया। नेक्स्ट है फॉल्स नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक, क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ प्यूरिफिकेशन गैस ड्यू टू परफ्यूकेशन, आर्टिफिशियल एस्पिरेशन, नॉट एक्सपेंडेड लंग्स। एटिल एस्टिक मे बी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन बाय एविलाई डक्ट मेम्ब्रेन और ड्यू टू एक्सट्रीम फेबुलर रेस्पिरेशन। हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट इज नॉट नेसेसरी, द fetus is born before 180 days of gestation. Fetus is a monster and thereby is capable of leading a separate existence. Fetus shows a sign of intrauterine maturation. Umbilical cord has separated and the umbilicus has crested. The stomach contains milk showing active digestive functions. Willful act of commissions क्या होगा, स्पूथिंग होगा, स्ट्रैंगुलेशन होगा, ड्रॉनिंग होगा, हेड इंजरी होगा, मल्टीपल इंजरी, पॉइजनिंग और लाइफ ब्रूशल। विलफुल एक्ट ऑफ ओमिशन कैसे होगा, ओमिशन टू मेक द नेसेसरी प्रिपरेशन फॉर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, एग्जाम्पल अरेंजमेंट ऑफ मेडिकल एड, ओमिशन टू टाई द कॉर्ड आफ्टर डिवाइडिंग इट, ओमिशन टू रिमूव द चाइल्ड फ्रॉम द मदर्स डिस्चार्ज, ओमिशन टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम द एक्सपोजर टू कोल्ड और हीट, और ओमिशन टू सप्लाई प्रॉपर फीडिंग। शिशुवध में द्वितीय मुद्दा, सेकेंडरी इशूज इन इन्फेंटिसाइड, प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ अ चाइल्ड आफ्टर बर्थ, गर्भनाल में परिवर्तन, अम्बिलिकल कॉर्ड में जो होता है, ठीक है। अभिलक्षण, फीचर्स क्या है, शिशु की आयु क्या है, फीचर्स में ड्यूरेशन क्या है, मतलब ड्राई एंड सिंक्स 12 से 24 घंटे तक होगा, ठीक है। इन्फ्लेमेशन रिंग रेंटेंस 36 से 48 घंटे तक, श्रिवल्स आप 48 से 72 घंटे तक, मिमिवाइज एंड फॉल ऑफ 50 से 6 दिन तक, और हील्स एंड क्रेटाइव 10 से 12 दिन तक। त्वचा में परिवर्तन, चेंज इन स्किन, फीचर्स में क्या होगा, ब्राइट पैटर्न कवर्ड विद वर्निक सेओसा, न्यूली बॉर्न है। ड्यूरेशन में वर्निक सेओसा रिमूव्ड 1 से 2 दिनों तक, स्किन डार्कन 2 से 3 दिनों का, यूलिश ऑफ स्किन 3 से 6 दिनों तक, नॉर्मल स्किन विद इन वीक्स। चेंज इन कैप्टम एंटेनियस swelling of scalp, neuribond, captus sodium disappear after 24 hours. Meconium in large intestine is completely free of meconium within 24 hours after birth. Change in the heart closure of foramen ovule occur within 3 months after birth. Changes in blood vessel, umbilical artery start contracting within 10 hours after behind and obliterated completed by 3rd day. Umbilical vein start contracted by 2nd and 3rd day after birth and completely obliterated by 4th and 6th day. Ductus arteriosus start to obliterate by 2nd and 3rd day after birth and completed by 7th to 10th day. Ductus venosus start to obliterate by 3rd to 4th day after birth and completed by 7th day. रक्त में परिवर्तन, changes in blood, nucleated RBC is absent in peripheral circulation within 24 hours. Postmortem experience, external होगा, clothing and wrapping होगा, measurement weight plus crown heel, length crown rump length, head circumference, ठीक है।
चेंज ऑफ डिकम्पोजिशन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्निक सियोसा, umbilical कॉर्ड एंड प्लेसेंटा। इंटरनल में क्या देखोगे, हेड देखोगे, नेक देखोगे, थॉरैक्स देखोगे, लिम्स देखोगे, स्क्रॉटम फॉर ऑस्पिकेशन सेंटर। कॉज ऑफ इन्फेंट डेथ, नेचुरल कॉज ऑफ इन्फेंट डेथ के क्या क्या होंगे, एक्सीडेंटल क्या है और होमोसाइडल क्या है, ये तीनों दे रखे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नेचुरल कॉज की तो प्रीमेच्योरिटी है, एक्सपाइक्सिया है, बर्थ ट्रॉमा है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, हेमोलिटिक डिजीज है, न्यूनेटल इन्फेक्शन है, अर्ली सेपरेशन है प्लेसेंटा का, प्री एक्लेप्सिया, टॉक्सिमिनिया मंदा, इन्फेक्टिव कंडीशन ड्यूरिंग इन्फेंसी और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। Accidental cause of infant death during birth, injury to mother on her abdomen, prolapse of the cord, prolonged labor, twisting of the cord around neck, premature separation of placenta, mother's death, non-rupture of membrane, cord around neck, head injury, not availability, nursing care, neonate may die due to smoothing, choking, suffocating, drowning, precipitating labor may cause death of the newborn due to the head injury, suffocation or drowning or blood from umbilical stump. Homicidal causes of infant death, स्मूथरिंग है, स्ट्रेंगुलेशन है, ड्राउनिंग है, हेड इंजरी है, मल्टीपल इंजरी है, पॉइजनिंग है, लाइफ बरियल है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब टॉपिक थोड़ा गंभीर था ना, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आपका इन्फेंटिसाइड भी आज कंप्लीट करा दिया मैंने, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कहाँ पे आता है, ठीक है। थैंक यू।